स्वागत है आप लोग का डीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हमारा छत्तीसगढ़ लेक्चर सीरीज का ये तीसरा क्लास है। तो आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के जो सीमावर्ती राज्य हैं एवं जो भू आविष्टित जिले हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी संख्या कितनी है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो कल जो हम लोग पढ़े थे उसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, कल हम लोग ने स्टार्ट किया था जो रायपुर संभाग है उसका निर्माण, जो छत्तीसगढ़ में जो संभाग का निर्माण है वो कब और किस किस वर्ष में हुआ था। तो उसको देख लेते हैं। सरसरी तौर पर वो देखेंगे। सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले रायपुर संभाग का निर्माण किया गया था सन 1862 में। सबसे पहले रायपुर संभाग का निर्माण किया गया था सन 1862 में। उसके बाद 1956 में बिलासपुर संभाग का निर्माण किया गया था। उसके बाद बस्तर संभाग का निर्माण 1981 में किया गया था। तो ये जो तीनों संभाग हैं इसका निर्माण छत्तीसगढ़ के निर्माण से पहले किया गया था। तो पहले कितने संभाग थे? 3 संभाग। इसके पश्चात 2 संभाग का निर्माण, छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद 2 संभाग, सरगुजा संभाग 2008 में और दुर्ग संभाग 2013 में बनाया गया। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में 5 संभाग का निर्माण अब तक किया गया है। इसके बाद हमने देखा था छत्तीसगढ़ में जो जिले हैं उसका निर्माण किस किस वर्ष कब कब हुआ है उसका हम लोग अध्ययन किए थे। तो इस एक बार देख लेते हैं इसको भी। तो 1861 में रायपुर और बिलासपुर जिला, इन 2 जिलों का निर्माण किया गया था। उसके बाद 1906 में दुर्ग जिले का निर्माण किया गया था। उसके बाद 1948 में रायगढ़, सरगुजा और बस्तर, इन तीनों जिलों का निर्माण किया गया था। उसके बाद 1972-73 में राजनांदगांव जिला का निर्माण किया गया था दुर्ग से अलग करके। उसके बाद 1998 में 9 जिलों का निर्माण किया गया था, जिसमें कोरिया जिला सरगुजा से अलग करके, जसपुर जिला रायगढ़ से अलग करके, जांजगीर चांपा एवं कोरबा जिला बिलासपुर से अलग करके, कवर्धा जिला राजनांदगांव एवं बिलासपुर से अलग करके, महासमुंद जिला एवं धमतरी जिला रायपुर से अलग करके, और अंत में बस्तर संभाग में कांकेर जिला और नीचे में दंतेवाड़ा जिला बस्तर से अलग करके किया गया था। तो 1998 में कुल 9 जिलों का निर्माण किया गया था। उसके बाद सन 2007 में 2 जिलों का निर्माण किया गया था, नारायणपुर जिला और बीजापुर जिला, जिसमें नारायणपुर बस्तर से अलग करके और बीजापुर जिला दंतेवाड़ा से अलग करके बनाया गया था। इसके बाद 2012 में पुनः 9 जिलों का निर्माण किया गया था, जिसमें सूरजपुर एवं बलरामपुर जिला सरगुजा से अलग करके, मुंगेली जिला बिलासपुर से अलग करके, बेमेतरा एवं बालोद जिला जो कि दुर्ग संभाग में दुर्ग से अलग करके बनाया गया था, और रायपुर संभाग में बलौदाबाजार और गरियाबंद जिला रायपुर से अलग करके बनाया गया था, और बस्तर संभाग में कोंडागांव जिला और सुकमा जिला जो कि कोंडागांव बस्तर से अलग करके और सुकमा जिला दंतेवाड़ा से अलग करके बनाया गया था। फिर 2020 में गौरेला पेंटा मरवाही जिला बिलासपुर से अलग करके 28वां जिला के रूप में निर्माण किया गया था सन 2020 में। उसके बाद 2022 में 5 जिले का निर्माण 2022 में किया गया था, जिसमें 29वां जिला के रूप में मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला, और 30वां जिला के रूप में, और 30वां और 31वां जिला, 30वां जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला जो कि 3 सितंबर को बनाया गया था, और खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला जो कि 3 सितंबर को बनाया गया था। ये 2 जिले 3 सितंबर को बनाए गए थे। उसके बाद 32वां जिला और 33वां जिला के रूप में शक्ति का निर्माण किया गया था जांजगीर चांपा से अलग करके, और 32वां जिला का निर्माण किया गया था मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला जो कि कोरिया से अलग करके बनाया गया था, जो कि 9 सितंबर को इनका निर्माण किया गया था।
इसके बाद हम लोगों ने देखा था अक्षांशीय रेखा एवं देशांतर रेखा। जो अक्षांशीय रेखा है, जो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे जो उत्तरी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र जो सबसे अंतिम छोर जो स्पर्श करता है उत्तरी अक्षांशीय रेखा, जो 24 डिग्री 5 मिनट, जो कि बलरामपुर जिले के सुंदरग्राम को स्पर्श करते हुए जाती है। सुंदरग्राम का जो अंतिम छोर है वो स्पर्श करता है। और दक्षिणतम जो बिंदु है उत्तरी अक्षांशीय रेखा का दक्षिणतम बिंदु वो 17 डिग्री 46 मिनट, जो कि सुकमा के कोंटा, सुकमा के जो कोंटा क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम बिंदु के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार जो पूर्वी और पश्चिमी बिंदु है जिसका अंतिम छोर के रूप में जसपुर जिला का गिरला क्षेत्र, जसपुर जिला का गिरला क्षेत्र पश्चिमी भाग में, जसपुर जिला का गिरला क्षेत्र ये पश्चिमी भाग में, और इधर से भद्रकाली, बीजापुर जिला का भद्रकाली क्षेत्र यहाँ से पश्चिमी क्षेत्र में अंतिम बिंदु के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो आज का क्लास है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो छत्तीसगढ़ का जो सीमावर्ती राज्य है, जो किस किस राज्य जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है उसको देखेंगे, और जो भू आवेष्टित जिले हैं उसको देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो भू आवेष्टित जिले हैं उनकी संख्या कितनी है? 11। छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी है? 11 है। भू आवेष्टित जिले होते क्या हैं? वह जिले जो कि किसी भी राज्य को सीमा को स्पर्श नहीं करते उसे भू आवेष्टित जिले के रूप में जाना जाता है। जो कि किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है उसे भू आवेष्टित जिलों के रूप में जाना जाता है। जो कि अपने ही राज्य के जिलों को स्पर्श करता है उसे भू आवेष्टित जिले कहा जाते हैं। तो इस प्रकार जो छत्तीसगढ़ में 11 जिले हैं जो कि भू आवेष्टित जिलों के रूप में जाने जाते हैं, उसमें एक बार देख लेते हैं उसको। उत्तर से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो जिला है वो सरगुजा जिला। सरगुजा जिला जो कि किसी भी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता, ये अपने ही राज्य की सीमा को इस प्रकार स्पर्श करता है। तो पहला क्या है? सरगुजा जिला। दूसरा कोरबा जिला। तीसरा बिलासपुर जिला। चौथा जांजगीर चांपा जिला और पांचवा शक्ति जिला। 5 जिले हो गए। सरगुजा संभाग में सरगुजा जिला, बिलासपुर संभाग में 4 जिले कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और शक्ति, ये 5 जिले हो गए। उसके बाद दुर्ग में 3 जिला, बेमेतरा जिला, दुर्ग जिला और बालोद जिला, ये 3 जिले दुर्ग संभाग में और 2 जिले रायपुर संभाग में, बलौदाबाजार जिला और रायपुर जिला। तो कितने हो गए? 5 और 3, 5 5 3 8 9 10 जिले इस प्रकार हो गए। और अंतिम जो जिला है वो बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा जिला। तो इस प्रकार जो 11 जो जिले हैं जो कि भू आवेष्टित जिलों के रूप में जाना जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी से दक्षिणी क्षेत्र जो है वो कितना किलोमीटर की इसका दूरी है उसको देखते हैं। इसमें जो लगभग उत्तर से जो दक्षिणतम जो क्षेत्र है अंतिम बिंदु से वो कितना है? लगभग 700 से 800 किलोमीटर। कितना है? 700 से 800 किलोमीटर। और जो चौड़ाई है जो अंतिम बिंदु है जो कि जसपुर के गिरला क्षेत्र और बीजापुर के भद्रकाली से अंतिम जो बिंदु है वहाँ तक जो चौड़ाई है जो कि है कितना? 435 किलोमीटर। जो कितना है? 435 किलोमीटर। इस प्रकार। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जो छत्तीसगढ़ जो सीमावर्ती राज्य है वो कौन कौन से। सीमावर्ती राज्य में सबसे पहला है मध्य प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है, जो कि जो सीमा को स्पर्श करता है उसमें ये हमारे जो राज्य उसका 9 जिलों को स्पर्श करता है, जिसमें एक बार देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। राजनांदगांव जिला
इसमें एक मिनट, राजनांदगांव जिला, खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला, कवर्धा जिला, मुंगेली जिला, गौरेला पेंडा मरवाही जिला, मानेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला और बलरामपुर जिला। इस प्रकार से मध्य प्रदेश को जो स्पर्श करते हैं उन जिलों में कितने जिले हो गए? 9 जिला स्पर्श करते हैं। तो उसके बाद महाराष्ट्र कितने जिलों को स्पर्श करते हैं? 5 जिलों को। राजनांदगांव जिला, मोहिला मानपुर अंबगढ़ चौकी जिला, कांकेर जिला, नारायणपुर जिला और बीजापुर जिला। इस प्रकार जो 5 जिले हैं वो महाराष्ट्र को स्पर्श करता है, महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है। और जो तेलंगाना है, नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना, जो कि 2 जिला को स्पर्श करते हैं, जो कि बीजापुर और सुकमा जिला। इसके बाद जो आंध्र प्रदेश है वह केवल छत्तीसगढ़ के एक ही जिला को स्पर्श करते हैं, जो कि है सुकमा जिला। कौन सा जिला है? सुकमा जिला। और यह छत्तीसगढ़ के सबसे कम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है। छत्तीसगढ़ का सबसे कम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और इसके बाद उड़ीसा जो कि छत्तीसगढ़ का 9 जिलों को स्पर्श करता है, 9 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, जिसमें सुकमा जिला, बस्तर जिला, कोंडागांव जिला, धमतरी जिला, गरियाबंद जिला, महासमुंद जिला, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला, रायगढ़ जिला और जसपुर जिला। इस प्रकार उड़ीसा हमारे छत्तीसगढ़ के 9 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। इसके बाद अगला देखते हैं झारखंड, जो कि छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को सीमा को स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ से लगा जो कि सबसे छोटा राज्य, जो कि कौन सा है? झारखंड। उसके बाद उसके ऊपर उत्तर प्रदेश, जो कि केवल एक जिला बलरामपुर को ही सीमा को स्पर्श करता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो टोटल कितने राज्य को स्पर्श करता है? 7 राज्य को स्पर्श करता है। इन सब में जो छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जो जिला है वो कौन सा है? धमतरी। जो यहाँ से धमतरी, जो कि उड़ीसा के 18 किलोमीटर को सीमा को स्पर्श करता है। जो छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? धमतरी, जो कि केवल 18 किलोमीटर की अपनी सीमा को उड़ीसा के साथ साझा करते हैं। इसके पश्चात सबसे अधिक जो अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करता है कौन सा जिला है? बलरामपुर। कौन सा जिला है? बलरामपुर। इसके बाद छत्तीसगढ़ में जो टोटल कितने जिले हैं? 33 जिले। कितने जिले हैं? 33 जिले। इन सब में सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? कौन सा है? बीजापुर जिला। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बीजापुर जिला। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? शक्ति जिला, जो कि वर्तमान में 33वें जिला के रूप में नया बना है, जो कि जांजगीर चांपा जिले से अलग करके बनाया गया है। 2022 में इसका निर्माण किया गया था। इसके बाद जो छत्तीसगढ़ का निर्माण है वो किस वर्ष में किया गया है उसको एक बार देख लेते हैं। जो छत्तीसगढ़ का निर्माण है 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1997 से 2000 के बीच जो 9वीं पंचवर्षीय योजना आई थी, उसके बीच सन 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000 में 84वां संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर सन 2000 को मात्र राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्षों के बाद पृथक होकर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। मध्य प्रदेश से अलग होकर के 44 वर्षों के बाद 26वां राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर
सन 2000 को इसका निर्माण किया गया था। और 27वां जो राज्य था वो 9 नवंबर उत्तराखंड के रूप में निर्माण किया गया था। यूपी से अलग करके 27वां जिला का निर्माण किया गया था। और 26वां जिला कौन सा था? छत्तीसगढ़। 26वां जिला छत्तीसगढ़ बनाया गया था। इसका जो क्षेत्रफल है 191 वर्ग किलोमीटर, जो इसका क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ का 191 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल के आधार पर 9वां बड़ा राज्य है। कौन सा है? 9वां बड़ा राज्य है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 191 वर्ग किलोमीटर। कौन सा बड़ा राज्य है? 9वें क्रम का राज्य है। और छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल एमपी के क्षेत्रफल का 30.47% है। कितना है? 30.47%। और इसका मानचित्र का जो निर्माण है वो 1905 में मानचित्र का निर्माण इसका हुआ था। जब बंगाल विभाजन हुआ उसी समय मानचित्र छत्तीसगढ़ का बना था। और इसका जो आकृति है समुद्री घोड़े के समान इसका आकृति है, जो कि हिप्पोकैम्पस के रूप में जाना जाता है। इसका आकृति कैसे है? समुद्री घोड़े के समान, हिप्पोकैम्पस। और इसका राजकीय पक्षी का नाम क्या है? पहाड़ी मैना। राजकीय पक्षी का नाम क्या है? पहाड़ी मैना। ग्रैकुला रेलिगियोसा पेनिनसुलेरिस। ग्रैकुला रेलिगियोसा पेनिनसुलेरिस। राजकीय पक्षी कौन है? पहाड़ी मैना। और राजकीय पशु वन भैंसा। राजकीय पशु कौन सा है? वन भैंसा। बुबैलस बुबैलिस। इसका जो वैज्ञानिक नाम है बुबैलस बुबैलिस, जो कि वन भैंसा राजकीय पशु के रूप में जाना जाता है। और राजकीय वृक्ष कौन से है? साल। सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा के रूप में जाना जाता है वैज्ञानिक नाम इसका किसका? साल का। और जो राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार। क्या है? अरपा पैरी के धार राजकीय गीत। और इसका मुख्य फसल जो छत्तीसगढ़ का धान, इसी के लिए छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा के रूप में भी जाना जाता है। तो एक बार और देख लेते हैं जो छत्तीसगढ़ का निर्माण है वो कब किया गया था? 1 नवंबर 2000 को। 26वें क्रम का राज्य है और सबसे बड़ा राज्य 9वें क्रम का छत्तीसगढ़ के रूप में जाना जाता है। इसके बाद ये एमपी से 44 साल बाद अलग होकर के बनाया गया था। छत्तीसगढ़ को एमपी से 44 साल बाद इसका जो मातृ जिला है इसके साथ ही 44 साल तक ये रहा था। उसके पश्चात छत्तीसगढ़ का निर्माण सन 2000 में किया गया। जो छत्तीसगढ़ है इसमें जो राज्यसभा सीट कितनी है? 5 सीट राज्यसभा की है और लोकसभा की 11 सीटें हैं। और इसमें विधानसभा की 90 सीटें हैं। यहाँ पे क्या कितनी है? राज्यसभा की 5 सीटें, लोकसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 90 सीटें। इसी प्रकार अब इसमें जो छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक चिन्ह है, छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह जिसको 4 सितंबर सन 2001 में स्वीकृत किया गया था। 4 सितंबर सन 2000 छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह यह है जिसको 4 सितंबर सन 2001 को स्वीकृत किया गया था। तो इसमें क्या कहें? जो छत्तीसगढ़ में जो 36 किले हैं और किलों का हरा रंग, ये राज्य की वन संपदा और नैसर्गिक सुंदरता का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ में जो ये किले बनाए गए हैं ये इनकी संख्या कितनी है? 36 है। और ये क्या है? राज्य की वन संपदा और नैसर्गिक सुंदरता का प्रतीक है। इन किलों का हरा रंग राज्य की वन संपदा को प्रदर्शित करते हैं। उनकी संख्या कितनी है? 36। इसके पश्चात जो धान की बालियां हैं, स्वर्ण धान की बालियां, इसका रंग सुनहरा है। कृषि प्रधान राज्य का प्रतीक है। कृषि प्रधान राज्य का प्रतीक है। इसमें 36 किले बनाए गए हैं और इसके बाद स्वर्ण बालियां जो कि सुनहरे रंग के हैं, कृषि प्रधान राज्य का प्रतीक है।
और नीचे विद्युत संकेत के रूप में एक चिन्ह दिया गया है जो कि नीला रंग में है, जो कि ऊर्जा राज्य के प्रतीक के रूप में दर्शाता है छत्तीसगढ़ को। इस प्रकार 36 किले, स्वर्ण धान की बालियां और विद्युत, और उसके बाद बीच में अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते नीचे में लिखा हुआ है। लाल रंग राष्ट्र के प्रति सत्य और निष्ठा का प्रतीक है, इसलिए इसको लाल रंग में बनाया गया है। और 3 लहराती हुई नीचे में रेखाएं बनाई गई हैं। ये 3 लहराती हुई यहाँ पे नीचे में रेखाएं बनाई गई हैं। जल संसाधन और नदियों का प्रतीक है। जल संसाधन और नदियों का प्रतीक है। इसके बाद एक बार नीचे देख लेते हैं। ये जो छत्तीसगढ़ का जो मैप है, जो किसके समान है? समुद्री घोड़े के समान। समुद्री घोड़े का नाम क्या है? हिप्पोकैम्पस। समुद्री घोड़े का नाम क्या है? हिप्पोकैम्पस। और वन भैंसा का नाम क्या है? राजकीय पशु के रूप में जाना जाता है बुबैलस, बुबैलस बुबैलिस, बुबैलस बुबैलिस। और पहाड़ी मैना राजकीय पशु के रूप में जाना जाता है। आशा करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने मैप को कम से कम 5 से 6 बार बना करके ज़रूर देखे होंगे और मैप को अच्छे से बनाना सीख लिए होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे तो धीरे धीरे वो आपकी आदत में अगर रहेगा तो वो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ते पढ़ते वो उसके पश्चात आप लोग 1 से 2 मिनट में पूरा मैप को आप तुरंत बना लीजिएगा। तुरंत जैसे ही आप लोग सीख जाएंगे तो 1 से 2 मिनट में कौन कौन सी सीमा को स्पर्श करती है, किसको इसको नहीं करती, तुरंत आप लोग मैप में बनाएंगे, आप लोग को पता चल जाएगा। इसलिए मैप को अवश्य बनाइए। कम से कम नहीं बन रहे तो 5 से 6 बार, 6 से 7 बार कम से कम बना करके देखिए। उसके पश्चात आपको मैप अवश्य आ जाएगा। इसके पश्चात मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।